तो दिल्ली में बीजेपी नए अध्यक्ष, नई ऊर्जा से लवरेज हो रही है, तो ठीक उसी वक्त मुंबई में बीएमसी का घमासान मचा हुआ है। चुनाव तो हो गया, लेकिन मेयर के चेहरे को लेकर सियासी वार पलटवार का सिलसिला नहीं थम रहा है। खासकर उद्धव ठाकरे की शिवसेना इसे लेकर शिंदे की शिवसेना पर लगातार हमले कर रही है और ताजा हमला एक पोस्टर के जरिए किया गया है। उद्धव ठाकरे के निवास मातोश्री के बाहर पार्टी की तरफ से एक पोस्टर लगा है। पोस्टर पर लिखा है, बाप तो बाप होता है। पोस्टर में एक तरफ उद्धव ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे और पीछे स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे की तस्वीर है, जबकि पोस्टर की दूसरी तरफ इसे जारी करने वाले नेता सुनील जाधव की तस्वीर लगी है। सुनील जाधव शिवसेना उद्धव गुट की शाखा प्रमुख है और यह माना जा रहा है कि पोस्टर भले ही उन्होंने लगाए हैं, पर इसके जरिए निशाना उद्धव ठाकरे पर साध रहे हैं, उद्धव ठाकरे ही साध रहे हैं। निशाना है उनके सियासी शत्रु एकनाथ शिंदे पर। पोस्टर पर आगे मराठी में लिखा है कि भले ही सिंबल चुरा लिया गया, पार्टी टूट गई, विधायक, सांसद, पार्षद टूट गए, 65 पार्षद जीरो से पीक तक चुने गए। ये मराठी लोगों के विश्वास की वजह से है। हालांकि पोस्टर में एकनाथ शिंदे या उनकी पार्टी का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन इस संदेश का मतलब साफ है और संदेश यह है कि असली शिवसेना उद्धव ठाकरे की ही है और बीएमसी में हमेशा उसी की चलेगी। दरअसल हाल ही में हुए बीएमसी चुनावों में भले ठाकरे की शिवसेना बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई हो, लेकिन पार्टी से 65 पार्षद चुने गए हैं। इसके कुछ दिनों बाद पोस्टर ये सामने आया है, जिसका सियासी मतलब यही लगाया जा रहा है कि पार्टी का जनाधार अभी खत्म नहीं हुआ है। निकाय चुनाव के बाद सीटों के ताजा समीकरण की बात करें तो बीएमसी में सबसे ज्यादा 89 सीटों के साथ बीजेपी नंबर 1 पर है, जबकि बीजेपी के सहयोगी एकनाथ शिंदे की शिवसेना को सिर्फ 29 सीटें मिली है। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना 65 सीटें जीतकर दूसरे नंबर की पार्टी बनी है। उनके साथ राज ठाकरे की एमएनएस को 6 सीटें मिली है। कांग्रेस को सिर्फ 24 सीटों पर संतोष करना पड़ा है और ओवैसी की पार्टी को 8 सीटें मिली है। इस लिहाज से देखें तो 227 पार्षदों वाले बीएमसी में सरकार बनाने के लिए 114 सीटें चाहिए और बीजेपी शिवसेना गठबंधन 118 सीटें जीतकर बहुमत अपने नाम कर चुके हैं। लेकिन मुंबई की सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है और इसीलिए चुनावी जीत के बावजूद अब पार्षदों को के पाला बदलने से बचाने के लिए उन्हें उनकी निगरानी भी की जा रही है। खरीद फरोख्त के डर से शिवसेना के सभी 29 पार्षदों को एक होटल में रखा गया है, जिस पर सियासी बवाल भी मचा। असली खेल बीएमसी के मेयर पद को लेकर है। एकनाथ शिंदे इस पद पर अपना कैंडिडेट चाहते हैं तो बीजेपी को ये मंजूर नहीं और यही वजह है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना कभी सीएम फडणवीस की तारीफ करके तो कभी पोस्टर के जरिए शिंदे पर सियासी दबाव पैदा कर रहे हैं। पोस्टर कुछ हताशा निराशा से भरे हुए लोगों ने लगाए हैं, जिसमें कहा गया है कि बाप तो बाप होता है वगैरह वगैरह। इसका मतलब वो इंगित करना चाहते हैं कि उबाठा जो शिवसेना गठ है वो शिंदे सेना पर भारी पड़ा है। अभी जो हाल ही में महानगर पालिका के चुनाव हुए उसके संदर्भ में, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे तत्पश्चात पिछले वर्ष हुए महानगर विधानसभा के चुनाव हो, अभी हाल ही में संपन्न हुए पूरे महाराष्ट्र में नगर पालिका, नगर परिषद हो, तमाम चीजों को आशीर्वाद के स्वरूप देखते हुए आशीर्वाद के स्वरूप महाराष्ट्र की जनता ने शिंदे साहब के नेतृत्व वाली असली शिवसेना, जिसको संविधान ने भी माना है, उसी शिवसेना को हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना का कर्णधार माना है। तो पोस्टर हमला करने से पहले उद्धव गुट की तरफ से सीएम फडणवीस की तारीफ ने शिंदे की शिवसेना में बेचैनी बढ़ा दी थी और इसकी वजह भी है। उद्धव ठाकरे की पार्टी की ओर से एक बयान जारी कर दुर्विरोधी रहे देवेंद्र फडणवीस की तारीफों के पुल बांध दिए गए। 2 दिन पहले शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने लिख दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरह विदेशों में भव्य स्वागत किया जाता है, ठीक उसी प्रकार का आत्मीय और सम्मानजनक स्वागत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का ज्यूरिख में होना हर मराठी मानुष के लिए गर्व और खुशी की बात है। दरअसल हाल के दिनों में यह चर्चा तेज है कि मुख्यमंत्री फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच तालमेल पूरी तरह सहज नहीं है। बीएमसी में नेतृत्व और नियंत्रण को लेकर दोनों खेमों की सोच अलग अलग दिखाई दे रही है। ऐसे में संजय राउत की फडणवीस की तारीफ को एक तरह से राजनीतिक संदेश माना जा रहा है, जिसका मकसद शिंदे गुट को असहज करना और सत्ता गठबंधन में भ्रम भी पैदा करना हो सकता है, साथ ही बार्गेनिंग पावर को घटाना शिंदे की। और इसी कड़ी में अब उद्धव की पार्टी की तरफ से शिंदे पर पोस्टर वाला भी हमला हो गया है। तो सवाल यह है कि किसी नई सियासत की बिसात बिछ रही है
क्या उद्धव सचमुच एनडीए में वापसी कर लेंगे या कोशिशें कम से कम यहीं शुरू हो गई हैं, या सिर्फ ये शिंदे को दबाने का एक दांव है। महाराष्ट्र की राजनीति की शतरंज पर अगली चाल क्या होगी, ये बेहद दिलचस्प होगा इसे देखना।